वाव क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी महिलाओं के मुंह से सुनने को आता है कि जैसे कि उनको कमर में दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, थकान लगती है, किसी कमजोरी महसूस होती रहती है। ऐसा किस कारण से होता है? क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद महिलाएं कुछ ऐसी मिस्टेक करती है जिसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो चलिए आज इस वीडियो हम ये कारण जानेंगे कि किस कारण से प्रेगनेंसी के बाद समस्या होती है, ये किस कमजोरी लगती है और इसके कुछ उपाय जानेंगे। अगर आप ये उपाय प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मतलब कि प्रेगनेंसी होने के बाद कंटिन्यू रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये समस्या नहीं होगी, आपको किसी प्रकार का दर्द शरीर में नहीं रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें। प्रेगनेंसी के बाद सभी महिलाओं का जो डेली रूटीन होता है या जो उनका सोने उठने बैठने खाने पीने सब चीज का समय होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि उनकी एक नई साइकिल चालू हो जाती है, उनका एक नया दौर चालू हो जाता है। जैसे उनके साथ में, जैसे बच्चे के साथ में जिस तरह से रहना चाहिए उसे, वो उसके अकॉर्डिंग रहने लगती है, तो उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैसे पहला कारण यह होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं होती है। अगर बच्चा सही समय पर नहीं सोता है तो माँ उसके कारण नहीं सो पाती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात भर जगते रहते हैं, तो उस माँ को भी जगना पड़ता है, तो उसके सोने का जो क्रम होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसकी नींद की फिर कमी होने लगती है। और अनिद्रा के शिकार होने के चक्कर में उसको उस समय तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है, आराम से साल भर तक निकल जाता है, उसके कई दिनों के बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है कि जैसे सिर दर्द हो रहा है, आंखें लाल हो रही है, आंखों में से पानी निकल रहा है, कमर में दर्द है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं बनने लगती है। तो किसी महिलाओं को जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी रहती है, लेकिन उसके बच्चा होने के बाद भी जैसे कि खाने पीने पर ध्यान न दे तो फिर वापस से ब्लड की कमी होने लगती है, जिसके कारण उसके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आप देखेंगे कि जिसके शरीर में ब्लड की कमी रहती है उसके शरीर में शारीरिक रूप से कमजोरी बनी रहेगी, उनको किसी न किसी प्रकार का शारीरिक दर्द भी रहेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं सही ढंग से आहार लेती है, उस समय उनको चिंता रहती है कि बच्चे का भी केयर करना रहता है जो पेट में पल रहा है, और खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। और घर के अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो उसको इस बात के लिए बोलते रहते हैं, डॉक्टरी भी कुछ परामर्श होते हैं तो वो उस चीज को फॉलो करती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई और माँ इस चीज को करना बिल्कुल भूल जाती है, अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती है, आहार का थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाती है, जिसके कारण फिर इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि वो 1 महीना, 1.25 महीना, 1.5 महीना तो अच्छे से खा पी लेगी, लेकिन उसके बाद वो सही ढंग से खान पान नहीं करती, जिसके कारण बहुत सारी समस्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। बाद बहुत सारे शरीर में कई तरह के दर्द उठ सकते हैं, जैसे कि आपका पीरियड संबंधी कोई दर्द हो सकता है, आपके कमर में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर आपके नीचे अगर कई टाके आए हैं तो उस जगह पे दर्द हो सकता है। इस वजह से फिर वो क्या करते हैं कि पेन किलर ले लेते हैं, और फिर उस समय तो उस दर्द को वो बचा लेते हैं, उस दर्द से वो निपट लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद में वो समस्या बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो साइड इफेक्ट होता है दर्द निवारक गोलियों का, वो बाद में होता है। बाद में होने का असर यही होता है कि जो महिलाओं के जॉइंट पेन होते हैं उनमें दर्द होने लगता है, शारीरिक कमजोरी आने लगती है। सारी महिलाओं का डिलीवरी के बाद में पीरियड जैसे कि 15 दिन बाद, महीने भर आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनका पीरियड्स 2 महीने तक नहीं आता, या फिर किसी महिला के 6 महीने तक नहीं आता है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है कि शारीरिक रूप से कमजोरी आएगी, थकान आने लगेगी, आपके किसी न किसी पार्ट्स में दर्द होने लगेगा, और ये सब चीजें बाद में शुरू होती है। तो अगर आपका पीरियड अनियमित रहता है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर राय लेनी चाहिए। महिलाएं अकेले रहते हैं तो वो अपने बच्चों का भी केयर करना पड़ता है, फैमिली का भी और खुद का भी। ऐसे में ना तो उनकी नींद पूरी होती है, ना ही उनका कुछ खान पीन सही ढंग से रहता है। अकेले होने के कारण पूरे काम का बोझ उनके ऊपर ही रहता है, जिस कारण उस महिला के उस समय पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस करती है। किसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की कमी रहती है, और उसका पूर्ण करने के लिए उस समय कैल्शियम की गोलियां खाते हैं।
दूध अच्छे से पी लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, डिलीवरी के बाद भी कैल्शियम की उतनी ही जरूरत होती है जितनी जरूरत पहले होती है। अगर कोई महिला कैल्शियम की शिकार है, जैसे कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो फिर ये समस्या हो जाती है कि शारीरिक कमजोरी होगी, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगेगा, आप किसी काम को नहीं कर पाएगी। तो कैल्शियम की कमी होना भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है शारीरिक दर्द होने का। जो किसी न किसी चीज को ज्यादा सोचती है, टेंशन ज्यादा लेती है, और इस कारण से भी फिर हार्मोन्स चेंज होते हैं और फिर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और उस समय पे कुछ भी नहीं होएगा, लेकिन आपके 6 महीने निकल जाएंगे, आपके 1 साल निकल जाएगा, और फिर आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स का असर प्रभाव दिखाई देता है। महिलाओं को डायबिटीज है या फिर थायराइड की शिकायतें, तो भी ये समस्या उनको हो सकती है कि शारीरिक कमजोरी हो सकती है, किसी प्रकार का दर्द बन सकता है। तो ये सबसे बड़ा कारण। प्रेगनेंसी के बाद ये सारे कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण हमें ये महसूस होता है कि हमारे शारीरिक रूप से कमजोरी है या फिर शरीर में कहीं ना कहीं दर्द है। ज्यादातर दर्द महिलाएं कमर में बताती है कि कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड्स आते हैं उस दौरान बताती है कि इस समय पे दर्द ज्यादा रहने लग गया है, या फिर उनके शारीरिक रूप से पीठ में दर्द रहने लग जाएगा, या फिर उसके पेड़ों में दर्द रहने लग जाएगा, पैरों में दर्द रहने लग जाएगा। तो इस तरह के दर्द बाद में पता चलते हैं। अब हम इसके लिए कुछ उपाय करेंगे जो आप डिलीवरी होने के 1 साल तक कंटिन्यू उस चीज को चालू रखें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उस समय पे आप किसी चीज का ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी समस्या आपको बाद में गिरती है। अगर आप थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देगी, थोड़ा सा अपने सोने बैठने पर ध्यान देंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि अधिकतर महिलाओं में समस्या पाई जाती है, कुछ ही महिलाएं होती है जो अपना खुद का केयर अच्छे से करती है, इसीलिए वो सही ढंग से उनका शरीर चलता है। तो अगर आपके शरीर में दर्द बना रहता है या फिर आपको किसी प्रकार की कमजोरी है, तो डिलीवरी के 1 साल तक भी आपको कुछ उपाय चालू रखने चाहिए। जैसे कि बाद डिलीवरी के उपरांत आपको क्या करना है, जैसे कि आप दूध पीते ही है, लेकिन आपको दूध ज्यादा ही पीना चाहिए। आपको दूध भी कैसा पीना है, ड्राई फ्रूट वाला। ये दूध आपको कम से कम 1 साल तक तो कंटिन्यू रखना ही है। बहुत सारी महिलाओं को दूध की शिकायत होती है कि उनको दूध नहीं पाता। आप ड्राई फ्रूट के अंदर काजू ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, आप जो पीन खजूर आती है वो ले लीजिए, और यहाँ पर आपको लेना है मखाना, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में दर्द बना रहेगा तो आप किसी भी काम को नहीं कर पाएगी। लेकिन मासिक धर्म शुरू हो जाता है या फिर आपकी प्रेगनेंसी खत्म हो गई है, और अगर आपका जैसे कि साल भर तक बच्चा दूध पीता है, आपको किसी प्रकार का शरीर में दर्द नहीं चाहिए, तो आप ये उपाय जरूर करें। इस प्रकार का दूध बनाकर 1 साल तक आप कंटिन्यू पीजिए। आप देखेंगे कि मखाना आपके शरीर में किसी प्रकार के दर्द को पैदा ही नहीं होने देगा। आपने डिलीवरी के बाद जैसे कि 1.5 महीने तक 2 महीने तक लड्डू खाए हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या करना है कि 6 महीने जैसे कि डिलीवरी हो गई है, उसके 6 महीने तक आपको अजवाइन, गुड़ और घी और ड्राई फ्रूट वाले लड्डू और खाने हैं। प्रकार का दर्द नहीं रहेगा, आपका मासिक धर्म सही समय पर आएगा, आपका पेट जो है वो बिल्कुल भी मोटा नहीं होगा। तो इससे इतने सारे फायदे होते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है अजवाइन, उसे आपको अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लेना है। उसमें थोड़ा सा मिक्स करना है देसी गुड़, और फिर उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेने हैं। थोड़ा सा घी गरम करना है और उसमें डाल देना है। आपको ज्यादा नहीं खाना है, सिर्फ एक छोटी कटोरी ही खाना है। आप देखेंगे कि अगर 6 महीने की जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके 6 महीने बाद भी अगर आप इस तरह की चीज खाती रहेगी, तो आप देखेंगे आपके शरीर में साल भर बाद भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अजवाइन के जो लड्डू होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी को नहीं आने देंगे, और बच्चे के लिए दूध भी बनता रहेगा। तो आपको कमर दर्द की समस्या पहले 9 महीने तक भी रही है, और आपको पहले भी रहती थी डिलीवरी से पहले, तो आपको क्या करना है, कमर दर्द बाद में भी ना रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच दाना मेथी एक छोटी कटोरी में रात को भिगो दीजिए, और फिर सुबह उसको अच्छे से निकाल लीजिए, और उसका जो पानी पानी होता है वो आप पी लीजिए सुबह में भूखे पेट। अगर आप इस तरह से उसका पानी पी लेगी तो आपको जिंदगी भर कमर में दर्द कभी नहीं होएगा, आपके पेड़ों में कभी दर्द नहीं। पानी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये उपाय सबसे बेस्ट है कि कुछ दिनों तक आपको क्या करना है, दाना मेथी का पानी पीना है।
पत्तेदार सब्जियां खानी है, अनार, फ्रूट्स ये जितने भी आते हैं वो सारे आपको अच्छे अच्छे लेने हैं। एप्पल आपको जरूर खानी चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपको जरूर खानी चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन मिलते रहे। क्योंकि डिलीवरी के बाद भी महिलाओं को उतनी ही खान पान की अच्छी जरूरत होती है जितना कि पहले। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप 1 साल तक अच्छा खान पान रखेगी, अच्छे से आप सब चीजों पर ध्यान देगी, तो आपको जिंदगी भर इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। पानी पीजिए, जिससे कि आपका पेट मोटा हो गया है तो वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो भूख लगने लगेगी। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप गर्म पानी का सेवन भी करते रहिए। तो बहुत सारी महिलाओं को इस तरह की शिकायत होती है कि उनको प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी महसूस होती है, शरीर में दर्द रहता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक सब महिलाएं करती है, जिसके कारण उनको ये सामना करना पड़ता है। अगर आप नई मम्मा बनने जा रही है और आप इस तरह की कोई समस्या नहीं चाहती है तो ये उपाय आपको 1 साल तक जरूर करने चाहिए। फिर आपकी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।